तू ही निरंकार। आत्म मंथन, अंदर की यात्रा हमारी शुद्धता वाली है। मन की अवस्था पाप रहित है। मन में हमारे बैर ईर्ष्या द्वेष नफरतें तो नहीं समाई हुई हैं। जो बात कही जा रही है वो समझ में आ रही है कि हम प्यार बन जाएं, सबको प्यार दे सके, सबका सत्कार कर सके। ये आत्म मंथन भी दो तरह से है। एक तो परमात्मा के लिए कि हम भक्ति कर पा रहे हैं, हमारा मन आनंद में है, हमारा मन परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, शांति में है। हम्म, हम एक इस परमपिता परमात्मा परम सत्ता से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ हम ही जानते हैं कि हम चालाकी चतुराइयों में हैं या हमारा समर्पण पूरा है साकार और निरंकार के चरणों में। फिर आता है भौतिकता का जीवन कि हम आत्ममंथन करें, हम धोखा दे रहे हैं किसी को बार बार। रिश्तों में हमारी चालाकी है या प्यार है, समर्पण है। हम किसी को गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं, किसी का जीवन सुंदर बना रहे हैं, सजा रहे हैं, संवार रहे हैं किसी को। हम्म, हमारे मन के भाव विचार कैसे हैं? तो ये हर पल हमें अपने अंदर की मन की सोच पर ध्यान देना है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं लग रहा है कि हम पैसे वाले हैं तभी हम अच्छा सोच सकते हैं, हम गरीब हैं तभी संत बन सकते हैं, हम्म, तभी हम अच्छा सोच सकते हैं। नहीं, अच्छे भाव विचार अमीरी में भी आ सकते हैं, गरीबी में भी आ सकते हैं। हर जाति वाले में ये समा सकते हैं अच्छे और बुरे विचार। इसका कोई भी ऐसा निशान नहीं है कि अच्छा सिर्फ वो ही होगा, बुरा सिर्फ वो ही होगा। मालिक, आत्म मंथन की बात जो आती है वो दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए आती है। स्वयं का सुधार हो, स्वयं का सुधारक बने हम। एक भक्त का पूर्ण रूप से समर्पण भगवान की कृपा से ही भगवान के चरणों में हो पाता है। तो ध्रुव जी को ले लें। जब माता सुरुचि ने पिता की गोद से उतार दिया, माता सुनीति जी ने समझाया कि पिता की गोद नहीं, परम पिता की गोद में तुम्हें बैठना है, और वो बालक चल दिया। हम्म, भगवान ने नारद जी को भी भेजा कि रोको, पता है कि परम भक्त बनेगा, अटल रहेगा ये भक्ति में। हम्म, ये डगमगाएगा नहीं, पर फिर भी परीक्षा ले रहे हैं। नारद जी समझा रहे हैं कि जिन नारायण को तुम पुकार रहे हो, बुला रहे हो, हम्म, तुम वापिस चले जाओ, बहुत मुश्किल है उनके दर्शन, हर किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। पर माता ने समझाया है, गुरु ने समझाया, माता को ही गुरु मान लिया, कहा है। अब कोई असर नहीं हो रहा है भारी बातों का। प्रभु ही अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं।
जैसे गोपियों को वापस भेज दिया कि जाओ, अभी अहंकार है तुम में, अभिमान है कि हमें ही चुना है। तो ऐसे मन को साफ अभी हम कर पाए। प्रभु को मान अभिमान नहीं भाता है, अहंकार नहीं भाता है। तो ये साफ करते हैं। क्या मेरा मन साफ हो पाया? अब साफ तो सभी तरह से होना है मन। हम्म, जैसे वो 5 प्रण भी हमें दिए जा रहे हैं कि तन मन धन अहंकार का है। तन को हम अपना माने बैठे हैं, धोखा दे जाएगा। धन को हम अपना मान रहे हैं, धोखा दे जाएगा। मन को हम अपना मान रहे हैं, धोखा दे जाएगा, बहुत चंचल है। हम्म, फिर बात कैसे बने? सतगुरु जी ने समझा दिया। ये आरती में भी सुन रहे हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। सोचे विचारे, गौर दे इस बात पर कि तन परमेश्वर का है, मन परमात्मा का ही है, धन परमात्मा का ही है। हम सोचते हैं पर्चियां कटवा रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं, नमस्कारी कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। हम कुछ सेवा कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। पर शुक्राने के भाव से हम यदि इसका इस्तेमाल करेंगे तन मन धन का, तो बात बन जाएगी। कैसा हो पा रहा है? बस ध्यान दें। पर्चियों पे रोक लगा दी, धन जुड़ा क्या? हम्म, सत्संगों पे, खर्चों पे रोक लगा दी, धन जुड़ा क्या? सोचे। हम्म, जाना तो है जितना जाएगा, तो दवाइयों में न जाके प्रसादों पे उठ जाए, संतों की सेवाओं में उठ जाए। हम्म, सोचने विचारने की बात है। हमारा धन दवाइयों में न जाके, पुलिस कोर्ट कचहरी में न जाके, संतों की सेवाओं में उठ जाए, परोपकार में उठ जाए। हम्म, मालिक, हमने किसको बुलाया? वैसा ही हुआ ना जैसा हमने चाहा, जैसा हमने अपना मन बनाया। हमारा धन कोर्ट कचहरी में भी जा रहा है, पुलिस चौकी भी हो रही है, डॉक्टर भी आ रहे हैं, सभी के रोजगार चलेंगे। पर हम क्यों चलवाएं? हम्म, हम क्यों चलवाएं? हम डॉक्टर के जाएंगे, शुभ कार्यों के लिए भी डॉक्टर के पास जाते हैं हम, जब बेबी होता है। हम्म, हम जमीन जायदाद लिखवाने भी जाते हैं कचहरी में। हम्म, थानों में हम जवानों को सैल्यूट करने भी जाएं, उनका शुक्रिया अदा भी करने जाएं कि आप रक्षक हैं देश की, राज्यों की, मोहल्लों की। हम्म, पर नहीं, हम तो बुरे भाव विचारे वाले बन गए। हम्म, करना क्या था, कहा क्या जा रहा था, और करने क्या लगे? सोचिए। हम्म, हम तो जात पातों में पड़ गए। कभी ऊंची जात वालों ने नीचा दिखाया, तो आज हम भी वही करेंगे। हम्म, कभी उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ही करेंगे। हम्म, भक्ति लोकी अजय न समझे, प्रभु को पाना भक्ति है। भ्रम भुले के सभी तो मिटाने पड़ेंगे। नहीं, उसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूंगा। वो ऐसा पहन रहा है, मैं भी ऐसा पहनूंगा।
कभी-कभी हम ये कहते हैं कि उसका पहनावा अच्छा नहीं है, उसका बोलचाल अच्छा नहीं है, वो दिखने में नाटा है, वो दिखने में काला है, उसकी भाषा समझ में नहीं आती। पर जब हम प्रभु के हिसाब से चलते हैं, भक्ति के हिसाब से चलते हैं, तो हमें कोई बुरा नहीं लगता है। हाँ, गंदे इंसान से बचना है, गंदी सोच से बचना है। वास्तव में डर लगता है ऐसे लोगों से, जो बुरे भाव विचार वाले हैं। एक का समर्पण होता है भक्त का भगवान की कृपा से, तो भगवान का समर्पण पहले हो जाता है फिर। कहते हैं मानने वाला नहीं है, अब समझाया जा रहा है ध्रुव जी को, फिर नहीं मानेगा। भक्त सुदामा जी को, गरीब ब्राह्मण थे, हम्म, अपनी विद्या का कुछ लेते नहीं थे, पूरे वेदों शास्त्रों के नियम पे चले कि जो कुछ दे दिया जाएगा वो लेके गुजारा कर लूंगा, उसी में बच्चे पल जाएंगे, पर फीस नहीं मांगनी है किसी से अपनी विद्या की, ज्ञान की। हम्म, प्रभु ने भी बहुत परीक्षा ली, हम्म, पर भक्त तैयारी नहीं है कुछ भी लेने के लिए। मालिक ऐसी सुदामा जी के यहाँ रसोईया बन गए प्रभु आके, और अपना मुख भी नहीं दिखाते हैं कि कहीं पहचान न लिया जाऊं मैं। हम्म, भक्त के वश में है भगवान। आत्मंथन करें हमारी भक्ति, हम्म, दूसरों के कहने से नहीं, मेरे अपने मन की कहने से बात बनेगी। हम्म, अच्छा भी मैं ही बनूंगा, बुरा भी मैं ही बनूंगा। मन का सुधार करना है मालिक। परिवार में रह के भक्ति मुझे ही करनी है, पर जब लगने लगे मेरे फर्ज पूरे हो गए, मेरे कर्तव्य पूरे हो गए, अब मेरी भक्ति छिन रही है, मेरा आनंद छिन रहा है। हम्म, भक्ति को बचानी है, आनंद को बचाना है, सत्य के संग को बचाना है, सत्संग करना है आत्मा को हर पल, है, सभी से प्रीत प्यार करना है मालिक। एक का समर्पण और दूसरे का ना हो समर्पण, तो भी बात बनने वाली नहीं है परिवार में। एक रिश्ता तभी सुंदर बनता है जब दोनों का 19-20 तो हो सकता है, पर ऐसे नहीं चलेगा कि किसी का 1% भी ना हो और किसी का पूरा 20%, 20% ही हो जाए। हम्म, तो रहमत और कृपा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे करनी है, मुझे अपना आत्मनिरीक्षण करना है कि मैं शुक्राने में हूँ या मैं गिले शिकवे में हूँ। एक पूर्ण रूप से समर्पण लिए हुए, और दूसरा उस समर्पण को समझ ही नहीं रहा, स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो आत्ममंथन तो हम आध्यात्मिकता का और भौतिकता का दोनों ही देखें हैं। हम यदि विद्यार्थी हैं तो भी हमें देखना है कि हम पूर्ण रूप से पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम यदि गृहिणी हैं तब भी हमें देखना है कि हम घर के काम सुचारू रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम टीचर हैं तब भी हम देखें कि हम सही से पढ़ा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, सही अर्थ समझा पा रहे हैं, जीवन का उद्देश्य समझा पा रहे हैं। हम्म, हम वकील हैं, डॉक्टर हैं, तो भी हम समझें कि मेरे हाथ में जो ये किताबें आई हैं उसका मैं सदुपयोग कर पा रहा हूँ,
एक डॉक्टर के हाथ में कैंची और चाकू जो आया है, वो जान लेने के लिए आया है, जान बचाने के लिए आया है। हुँ। ब्लेड से मुझे किसी की नस काट देनी है, वो मेरे अंडर में आया है, क्योंकि ये अच्छा आदमी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। हुँ। अभी ऑपरेशन का इसका समय मिला है मुझे, अब इसको मैं यहीं मार डालता हूँ, कोई कुछ कहेगा भी नहीं। तो ये सब आत्मनिरीक्षण में मेरे ही आते हैं, हैं। ऐसे ही पुलिस कि हाँ, इस आदमी से मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, आज ये हाथ खड़ा है चढ़ा है, आज इसके घर को बर्बाद कर दूँगा, आज इसे मार डालूँगा, हैं। इसकी बेटी की इज़्ज़त लूट लूँगा, कोई बदमाश, कोई बुरा आदमी, बुरा मन का भाव यही सोच ले कि ये तो गरीब आदमी है, वो है, मुझे तो ऐसा करना ही है, बुरा काम करके, और इसको मैं ऐसे बर्बाद कर दूँगा, इसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। तो हर तरह का आत्ममंथन मुझे करना है, मुझे सोचना है, विचारना है, बहुत अपने चरित्र पर ध्यान देना है। मालिक, एक बंदा हमें धक्का ही दिए जा रहा है अपनी ज़िंदगी से, अलग करने की पूरी-पूरी सोचें कर जा चला जा रहा है और हम चिपटते चले जा रहे हैं। तो हर जगह हमें यही सोचना है कि हमें करना क्या है, कैसे हमें जीना है, किस तरह से अपने चरित्र का सुधार करना है हमें। कोई सुधारक संत विवेकानंद जी बन जाता है, जो अपने आप को सुधारता है। कोई संत बूटा सिंह जी बन जाता है। मालिक, तो हम कहाँ पहुँचे हैं अभी?